हाँ तो भाई जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हो सारे और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? भाई आप लोगों को बहुत सौ को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं भाई, इंडियन आर्मी में एक और भर्ती आ चुकी है मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए। हवलदार और नायब सूबेदार, डायरेक्ट आपको हवलदार और नायब सूबेदार के लिए भर्ती रहने वाली है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट को इसके बारे में पता होता है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं। अभी पहले भी आई थी भर्ती, दोबारा से आ गई है और इसका फॉर्म ऑफलाइन भरना है। ठीक है, तब भी ऑफलाइन भरा गया था, अभी भी ऑफलाइन भरा जा रहा है। ऑफलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म आपको कहां मिलेगा? मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहां से ले सकते हैं। मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाल दिया और फॉर्म भी डाल दिया है। ठीक है, उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट में 3 पेज दिए हैं, उसको आपको A4 साइज पेपर पे निकालना है, उसको भरना है और ऑफलाइन भेजना है। ऑफलाइन भेजना कहां है, इसका पूरा एड्रेस आपको दे दूंगा इस वीडियो में। भरना कैसे वो भी बता दूंगा। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और ये भर्ती परमानेंट है भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, और अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। बाकी मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बता देता हूं सारी चीजें, बाकी उसको आप एक बार पढ़ोगे तो नॉर्मल चीजें उसमें आपको भी पता लग जाएंगी। ठीक है, बाकी इसमें मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे पहले जब आप खोलोगे, देखो क्लियर लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल अनमैरिड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट हवलदार और नायब सूबेदार के लिए भर्ती रहने वाली है, डायरेक्ट। ठीक है, आप कांस्टेबल या फिर सिपाही की रैंक से भर्ती नहीं होंगे, डायरेक्ट आप हवलदार या नायब सूबेदार की रैंक से भर्ती होंगे। ठीक है, और किस हिसाब से होंगे, क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले आप ये एड्रेस देख लो, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं। इस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भर के और भेजना है। फॉर्म को A4 साइज पेपर पे निकालना है। कैसे भरना है अपन आगे बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती रहने वाली है भाई आपकी जो है फॉर डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार के लिए। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे आप नोटिफिकेशन खोलते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर ही दिखाई देगा भाई कैंडिडेट का जो है, मतलब इसमें बताया हुआ है, आप प्रिंट ले लेना एप्लीकेशन का, लास्ट में दिया हुआ है, उसको भर के अपने सारे सर्टिफिकेट वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ लगा के, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह लगा के उसको जो है भेजना है। अच्छा, ये और बता दूं, आपके पास में ना और एक दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ भाई जो है इसका ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, कोई भी जो है किसी फ्रॉड में ना फंसे। वो तो चीजें सभी हर भर्ती में देते हैं। बाकी स्पोर्ट डिसिप्लिन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी ने ये जो एप्लीकेशन इन्वाइट किया है कैंडिडेट्स के लिए, तो उसमें भाई जो मेल और फीमेल अनमैरिड कैंडिडेट है वो उनका ट्रायल लिया जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, जो स्पोर्ट पर्सन है, जिस भी खेल से आप है, मतलब आपने जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट है जिस भी खेल से हो, लेकिन उन्होंने खेल कहां खेला हुआ होना चाहिए, वो लेवल मैं आपका बता देता हूं। जो भी खेल में पार्टिसिपेट किया है, जैसे आप नेशनल, इंटरनेशनल, जूनियर एंड सीनियर, नेशनल चैंपियनशिप, खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स और यूथ गेम्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2024। ठीक है भाई, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच में जो है जिसने खेला है गेम, वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, डायरेक्ट एंट्री फॉर हवलदार एंड नायब सूबेदार। ठीक है, तो ये चीज इसमें क्लियर लिखी हुई है फ्रंट में, जो मैंने आपको बता दी। इन गेम में आपने कैसे जैसे सिंगल अगर हिस्सा लिया है या टीम के साथ में हिस्सा लिया है, वो भी चीजें मैं आपको बता दूंगा। आप किस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, वो हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे या फिर नायब सूबेदार के लिए, आपको सिर्फ फॉर्म भर के भेजना है, आपको उस हिसाब से जो है आपका मिल जाएगा। भाई बहुत सारे गेम दिए हुए हैं, एथलीट का हो गया, आपका बॉक्सिंग का हो गया, वॉलीबॉल का हो गया, कबड्डी का हो गया, बास्केटबॉल का हो गया, काफी सारे गेम है, स्विमिंग का हो गया, है ना। ये सारे गेम आप स्क्रीन पे देख लीजिए ना। जिस भी गेम का आपके पास में सर्टिफिकेट है, जिस भी गेम में आपने मेडल लिया है, उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं जो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए हैं, कुछ गेम ऐसे हैं जो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए हैं। ठीक है, तो ये गेम हो गए, आप अपना देख सकते हो। कुश्ती का है आपका, रेसलिंग का, वेट के हिसाब से हर वेट का, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, तो सारे गेम लगभग दे रखे हैं। ये सारे गेम का जिस भी गेम का आपके पास में सर्टिफिकेट है, जिस भी गेम में आपने पार्टिसिपेट किया है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स और जो है ये फॉर्म भर के, और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास तक ही मैक्सिमम मांग रहे हैं, बाकी आपके पास जो ज्यादा हो वो लगा के भेजना है। ठीक है, एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया है कहां आपको फॉर्म भेजना है। बाकी मैं आपकी बात कर लेता हूं इसमें एलिजिबिलिटी की। ठीक है, तो फॉर्म कब तक भरे जाएंगे भाई, काफी सारा लंबा समय दिया है, आराम से आप फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म को आराम से सही भरना, कोई गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो फिर आपका जो है ज्वाइनिंग कॉल लेटर नहीं आएगा। फिजिकल के लिए, ट्रायल के लिए, मेडिकल के लिए तो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा, तो फिर फायदा क्या रह जाएगा। तो 1 जून से शुरू हो चुके हैं और ये भाई आपके 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। ठीक है, 30 सितंबर से पहले पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। तो भाई आप भर दो अभी से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से पहुंच जाएगा वहां पे। आप लेट भरोगे, नहीं पहुंच पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हो गया। अब अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट हवलदार के बारे में बात करेंगे। एज मैं आपको बता दूं 17.5 साल से 25 साल तक का कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपकी 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकता है। दोनों डेट भी इंक्लूड है इसमें अंदर, ठीक है। अब आ जाता है आपका भाई मेडिकल, एज पर जैसे मेडिकल हो गया आपका, ये सारी चीजें नॉर्मल भर्ती के हिसाब से ली जाती है। बाकी आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट मैं आपको बता देता हूं। जिस भी कैंडिडेट ने इंडिविजुअल मेडलिस्ट है जूनियर और सीनियर लेवल में रिप्रेजेंट किया है स्टेट को इन नेशनल, ठीक है, तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे इंडिविजुअल इवेंट किया है उसने, वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका हवलदार के लिए। तो यार ये तो आपका हो गया हवलदार का। वही नायब सूबेदार का, जैसे अभी हवलदार में इसमें टीम इवेंट भी दिया हुआ है। आपने टीम इवेंट में भी अगर हिस्सा लिया है या फिर आप मेडलिस्ट है खेलो इंडिया गेम में, यूथ गेम्स में, तो एक गेम्स का हो गया। जिस भी गेम में आपने कर रखा है आप उस गेम से अप्लाई कर सकते हैं। और जिस हिसाब से मैंने बताया, जिस भी गेम में आपकी जो भी पार्टिसिपेट रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नायब सूबेदार का जाता है, उसमें भी आपकी जो है 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2006 के बीच में, और दोनों डेट को जो है इंक्लूड किया जाए, वो अप्लाई कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट अगर मैं आपको बताऊं नायब सूबेदार की, तो इनमें क्या है, थोड़ा सा ये है, जैसे किसी ने इंडिया को ट्विस इन एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया है, वर्ल्ड कप में किया है, ओलंपिक में किया है, तो उस हिसाब से अलग अलग लेवल के जो गेम दिए हैं उस हिसाब से आप हवलदार के लिए, नायब सूबेदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी वुमेन के लिए भी सेम है, स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन सेम है। जिसने जैसे अप्लाई की, मतलब गेम खेला है, जो सर्टिफिकेट है जिस हिसाब से उसके पास में, जिसने मेडल वगैरह लिया है, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप नायब सूबेदार या हवलदार के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। बाकी आपके पे अलाउंस सेम रहने वाले हैं, जो नॉर्मल एक हवलदार के रहते हैं, नॉर्मल जो नायब सूबेदार के रहते हैं, वही सेम आपके पे अलाउंस रहने वाले हैं। स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं हवलदार की बात करूं तो भाई फिलहाल जो है आपकी 70 से 75 हजार के आसपास जो है लास्ट फाइनल सैलरी सारे अलाउंसेस वगैरह जोड़ के बढ़ती है। नायब सूबेदार की बात करूं तो आपकी जो है 85 से 90 बन जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है। बाकी आपका सारी सीएसडी फैसिलिटीज वगैरह, इंश्योरेंस कवर वगैरह सब कुछ वही सेम एज एक सोल्जर जो होता है वही सेम आपका भी रहने वाला है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेस वगैरह, ट्रैवल अलाउंस वगैरह, एक्स सर्विसमैन स्टेटस वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ईसीएसएस फैसिलिटी भी दी जाएगी आपको रिटायरमेंट के बाद में, सीएसडी फैसिलिटी भी दी जाएगी। ये सारी चीजें जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम है। तो भाई अब इसमें बात कर लेते हैं आपके जो है फिजिकल के बारे में। तो ज्यादा हाइट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। आप जो है 163 सेंटीमीटर है, कुछ स्टेट की 160 है। बाकी जो है भाई कुछ आपके यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसे जो है उनकी 170 है। बाकी किसी की 169 है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, अपने अपने स्टेट का देख लेना। जिस हिसाब से छूट दी गई है उस हिसाब से आप हाइट में रिलैक्सेशन देख सकते हैं और उस हिसाब से आप भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेट भाई मैंने वेट के ऑलरेडी चार्ट डाल रखा अपने चैनल पे, बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है, वो देख लेना। बाकी आपको किसी को इश्यू हो मेरा इतना वेट है तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट कर देना भाई, या फिर टेलीग्राम पे जाके भी मैसेज कर लेना। 100% आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलानी है, लड़कियों को लिए चेस्ट कोई एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। रनिंग की बात करूं, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रनिंग 5:45 में सिर्फ क्वालिफाई करनी है। 5:45 के अंदर अंदर आपको रनिंग में आना है, ठीक है। बाकी आपको 9 फीट का गड्ढा, जिगजैग वगैरह चलना है, सिर्फ क्वालिफाई पर्पज के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 162 सेंटीमीटर है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं चेस्ट एप्लीकेबल है नहीं, वेट का वही जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। बाकी अगर किसी को डाउट हो भाई पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भैया आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 सेंटीमीटर हाइट में भी रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन, गोरखा, गढ़वाली, लद्दाख, ये सब जो है रिलैक्सेशन सभी को पता है, जो जिस स्टेट से है अलग अलग से, तो उनको हर भर्ती में जो है रिलैक्सेशन होता है, उसी हिसाब से हाइट में रिलैक्स दे रखा है। भाई फिजिकल जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता दूं 1600 मीटर करनी है आपको 8 मिनट में करनी है, और 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप करनी है। लॉन्ग जंप, हाई जंप में वैसे तो स्पोर्ट पर्सन को कहीं दिक्कत आती नहीं है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती हो भाई बताना, मैंने और भी वीडियो डाल रखे हैं, मैं वीडियो डाल दूंगा किस हिसाब से आपको कवर करनी, क्योंकि कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं भी हो पाती है, ठीक है। तो बता दें किस हिसाब से, सिर्फ आपका क्वालिफाई पर्पज के लिए, ठीक है। और मुझे जहां तक आइडिया है भाई हर एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है फिजिकल में रहता ही नहीं है। बाकी मैंने 1600 मीटर के फिजिकल के प्लान काफी सारे डाल रखे हैं, बिल्कुल देसी और सिंपल तरीके से, जिसको हर कैंडिडेट फॉलो कर सकता है और आराम से उसको जो है निकाल सकता है, ठीक है। कोई परेशानी उसको नहीं आएगी। बाकी आपको भर्ती के लिए भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है ये मैं आपको बता दूं। ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, 1 महीने पुरानी ही आपको 20 फोटो चाहिए भर्ती के लिए, ठीक है। और उसी में से जो है एक फोटो भी इस फॉर्म पे चिपका देना, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा, जब भर्ती आएगी तब तक तो आप उस टाइम जो है अलग से फोटो खिंचवा के ले जाना। और आपको जो है क्लीन से और अच्छे हेयर कट के साथ फोटो खिंचवानी है। सिख कैंडिडेट को छोड़ के इसमें क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट अपने लेके जाने हैं,
फॉर्म के साथ भी भेजने डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है विलेज में सरपंच से, अपने गांव के मुखिया से बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अनमेरिड भी जो आपका 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, वो भी आप जो है गांव के सरपंच वगैरह से, प्रधान वगैरह से बनवा के ले जाना। ये आपके हो गए सर्टिफिकेट वगैरह। स्पोर्ट्स की किट, जब आप ट्रायल देने जाएंगे, फिजिकल देने जाएंगे, अपनी खुद की स्पोर्ट किट आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हो गई भाई। और अगर डाउट होता है मैं आपको बता दूं, इसमें जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से रहेगा। भाई देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर मैं आपको बता दूं, इसका आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, वो फॉर्म रिसीव करेंगे, उसमें फिर वो देखेंगे, उनका जो बोर्ड देखेगा किस किस को कॉल लेटर भेजना है। जरूरी नहीं है कि भाई सबको भेजा जाए, लेकिन जिसका अच्छा स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस है उस कैंडिडेट को जो है भेजा जाएगा मेल के थ्रू, और आपको ट्रायल के लिए, फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जैसे मेडिकल की किसी को दिक्कत आती है, उसको रीमेडिकल के भी चांस दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें। बाकी आपको फॉर्म को भरना कैसे है, आपको मतलब अप्लाई कैसे करना है, जाके ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको देख लेना, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, या फिर भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है अपना टेलीग्राम का, वहां से भी इसको ले लेना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको फॉर्म को भरना कैसे, मैं ये चीजें बता दूं। आप अपने जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह जो हो गए, ये सारी चीजें उसके साथ में लगानी है आपको, जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। फॉर्म में आपको सबसे पहले फोटो चिपकाना अपना एक लेटेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आपको लेफ्ट थंब का जो है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन सिग्नेचर अपने करने हैं। ये चीजें आपको इसमें सबसे पहले करने हैं। उसके बाद में फॉर आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफिस यूज ओनली, उस लाइन को छोड़ देना है। 3 लाइन दे रखी है, इनको छोड़ देना। 1 नंबर से आपको शुरू करना है। ब्लॉक कैपिटल लेटर में आपको भरना है। इसके अंदर अपना नाम, आधार कार्ड के नंबर, फादर, उसके बाद फादर्स का नेम बता दिया, परमानेंट एड्रेस आपको भरना है, प्रेजेंट का एड्रेस भरना है, अगर सेम है तो भी सेम भर देना, कोई दिक्कत नहीं। टेलीफोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी जरूर भरना भाई। इसी पे आपको जो है डिटेल भेजी जाएगी, अपना आपको जगह, टाइम और कब कहाँ क्या पहुंचना है, वो सारी चीजें आपको अपनी ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी। बाकी आपको यहाँ अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल भर देना है, कौन सी ईयर में आपने क्या पास किया, आपका क्या, सारी चीजें ये डाल देनी है इसमें, परसेंटेज वगैरह। फिर आपकी नेशनलिटी लिख देना, डेट ऑफ बर्थ लिख लेना, और मैरिड स्टेटस आपको अनमैरिड ही लिखना है, और अनमैरिड ही होना चाहिए। बाकी आपका जो है, अगर आप दूसरी कहीं से आर्मर्ड फोर्सेस से डिस्चार्ज वगैरह हुए हैं, फिर से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए दे रखी है। मैक्सिमम कैंडिडेट नहीं होते हैं, जो होते हैं वो इसको भर देंगे। आपको फिर 16 नंबर पे आपको स्पोर्ट डिसिप्लिन भरना है। फिर आपको 17 नंबर पे अपना भाई वही स्पोर्ट्स की डिटेल भर देना, इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल, खेलो इंडिया गेम्स या यूथ गेम्स का अपना अचीवमेंट इसमें लिख देना है, ठीक है। फिर आपको जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है, बर्थ मार्क जिनको बोलते हैं, 2 मार्क लिखने हैं आपको, या तो भाई आप खुद लिख लेना, इसमें लिख देना आपको, अगर पता है तो, नहीं पता है तो कहीं डॉक्टर जाके लिखवा लेना आपकी क्या मार्क है, उस मार्क को यहाँ पे भर देना है, ठीक है भाई। लास्ट में अपना पैलेस, डेट और अपने जो है एप्लीकेंट के सिग्नेचर और पेरेंट के सिग्नेचर करवा के इस फॉर्म को जो है फोल्ड करके भाई भेज देना है आपको, जो मैंने एड्रेस बताया उसके ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट इसके साथ में अटैच करके। बाकी भाई मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर दी हैं, कुछ छोड़ा तो है नहीं। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो, कुछ कैंडिडेट को ऐसा लग रहा हो भाई मेरे को इस चीज के बारे में पूछना है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं 100% देता हूं भाई। बाकी जाके टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, पहले मैंने बताया है। 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, फॉर्म भरने से लेके या फिर भर्ती के बारे में कुछ भी पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।